नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। मुंबई से सटे नाला सोपारा के वाकनपाड़ा इलाके में आज सुबह करीब 5 बजे एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे गोदाम में धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही वसई विरार नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। शुक्र की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर के खाक हो गया और लाखों का नुकसान इस घटना के दौरान बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चलिए अब रुख करेंगे अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जिससे भारत के रिश्ते काफी नजदीकी थे, अब अपने व्यवहार में बदलाव ला रहा है। थरूर ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपना रुख नहीं बदला तो भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीर फैसले लेने होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच कोई सकारात्मक वार्ता हो सकती है, जिससे समाधान निकले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अब दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। जो कुछ चल रहा है ये काफ़ी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नज़दीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल, और शायद सिर्फ वो है। और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है, लेकिन दूसरे देशों भी है। अभी यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवा दिया, वहाँ हमारे सारे चीज़ें 99% भारतीय गुड्स पे टैरिफ है ही नहीं यूके में आज से। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, दूसरे देशों के साथ भी बातचीत हो रही है। जो कुछ चल रहा है ये काफ़ी चिंतित है कि तो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक के दौरान एक दृश्य ने सभी का ध्यान खींचा, जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को पिछली कतार में बैठे देखा गया। इस पर कई तरह की चर्चाएं और सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने पूरी तरह से सफाई दी है और कहा है कि उस समय एक प्रेजेंटेशन चल रहा था और स्क्रीन पर जब सब सीधे आंखों का संपर्क होता है तो थोड़ी असहजता महसूस होती है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे पीछे चले गए। राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है और पार्टी पूरी तरह से गठबंधन के साथ खड़ी है। लाइन में बैठो, जो स्क्रीन के साथ आपका जो आई टू आई कनेक्शन होता है उससे आपको तकलीफ होती है देखने में, समझने में। तो हम खुद ही उठकर पीछे चले गए, क्योंकि वो अलग जगह थी, वो बैठने की जगह नहीं थी, प्रेजेंटेशन का जगह है, वो प्रेजेंटेशन चल रहा था वहाँ। ये फालतू लोग हैं आईटी सेल वाले, बीजेपी के या किसी के, उनको समझना चाहिए। और भी तस्वीरें आपने देखी नहीं क्या उद्धव जी की? उद्धव जी, रश्मि भाभी जी, आदित्य जी, ये
एक ही फैमिली थी जिनको कल राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी ने जो नया घर है राहुल जी का, वो पूरा घर दिखाया, कैसा बना है, कैसे पेंटिंग है, क्या लगाया है। और पूरी बैठक खत्म होने के बाद भी आधे घंटे तक ये अंदर पूरे उनको दिखा रहे थे। तो ये कहाँ बैठे हैं? प्रेजेंटेशन है ये। प्रेजेंटेशन में जहाँ सुविधा होती है देखने के लिए वहाँ जाकर लोग बैठते हैं। वो बीजेपी के वोट चोरी के खिलाफ प्रेजेंटेशन चल रहा था वहाँ, समझा? कुछ भी बोलते हो आप। कौन सा भी एक फोटो निकाल, हम मैं भी खुद बैठा था, कमल हसन थे, पवार साहब भी हमारे साथ बैठे थे उधर, क्योंकि आगे से दिखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, बहुत लाइट जल रहे थे, क्योंकि ओपन स्पेस में प्रेजेंटेशन चल रहा था और वहाँ उस तरह से बैठने की अरेंजमेंट की, प्रमुख नेताओं को आगे बिठाया था। लेकिन उद्धव जी उसमें से टेक्निकल और डिजिटल बातों में थोड़े माहिर है, लेकिन यहाँ ठीक से दिखेगा नहीं, इथुन नीट दिसणार नहीं। और दिल्ली से एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर किया गया है। गठबंधन के सांसदों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में मनमाने तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, जो निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए खतरा है। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। सांसदों ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने का मांग भी सामने रख दिया है। इसी बीच अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली इंग्लैंड से गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर अली को इंग्लैंड से गिरफ्तार किया गया है। हैदर अली गिरफ्तार हो चुके हैं। इंग्लैंड में मैच के दौरान यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है। 24 साल के हैदर अली पर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इंग्लैंड दौरे के दौरान यह पूरा मामला सामने निकल करके आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। पाकिस्तान के 24 वर्षीय क्रिकेटर हैदर अली को इंग्लैंड में क्रिकेट मैच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन पर दौरे के दौरान एक लड़की के साथ में दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले को लेकर इंग्लैंड पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हैदर अली को टीम से निलंबित कर दिया है। यह घटना न सिर्फ खेल जगत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली से एक बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के मौके पर जनसेवा सदन में नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ ये पर्व मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को राखी बांधी और उनके समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सफाई कर्मचारियों का योगदान अमूल्य है और उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। इस आयोजन में भावुकता और भाईचारे की झलक देखने को मिली, जहां रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक पर्व को सेवा और सम्मान के साथ जोड़ा गया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में आज फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हुई, लेकिन इस मौके पर सबसे भावुक प्रतिक्रिया आई कन्हैया लाल की पत्नी जसोदा साहू की तरफ से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें फिल्म देखने का बिल्कुल मन नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वे चाहे तो फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि बच्चों की मौसी ने भी जाने से इनकार कर दिया। जसोदा साहू ने कहा कि इस फिल्म को देखने से वो दर्दनाक मंजर फिर से याद आ जाएगा जिसे वो भूल नहीं पाई। उन्होंने कहा कि फिल्म तो आज रिलीज हो गई, लेकिन उन्हें अब भी न्याय की प्रतीक्षा है। 3 साल बीत चुके हैं और अब भी उनका परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है।
हम तो देखो, हमको तो ऐसा लगे मूवी देखते ही हमने थोड़ा ट्रेलर टीवी में देखा तो मेरे को तो यूँ पिक्चर देखने की इच्छा नहीं हो रही। बच्चे को बोला तुम दोनों जाओगे, तुम देख लेना और परिवार को साथ ले जाना। इसके बुआ ने भी मना कर दिया, मासी ने भी मना कर दिया कि हम तो वो को वही सीन याद आ जाता, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। मैं तो कह रही देख, आज उन्होंने पिक्चर रिलीज करवाई, कल हमको न्याय का भी जरूर उनसे आस होगी कि हमको न्याय मिल जाएगा। 3 साल हो गए हम न्याय के लिए बैठे हुए। हमने देखो मोदी जी से मिलने की वो क्या बोलते वो लेटर भी दिया है। तो मैं तो ये चाह रही हूँ मोदी जी से मिल के मैं बात करना चाह रही हूँ को हमको न्याय मिलना जरूरी है। हम तो देखो, हमको तो ऐसा लगे मूवी देखते ही हमने थोड़ा ट्रेलर टीवी में देखा तो मेरे को तो यूँ पिक्चर देखने की इच्छा नहीं हो रही। बच्चे को बोला तुम दोनों। तो बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत विशेष सतर्कता इकाई ने डीएसपी संजीव कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पटना, खगड़िया और जहानाबाद के उन स्थानों पर की गई जो संजीव कुमार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन पर आय से अधिक 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति रखने का आरोप है। विशेष सतर्कता इकाई ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया। फिलहाल दस्तावेजों की जांच और पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई भी संभव है। और चलिए अब रुक कर लेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाता सूची को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती अनजाने में हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार विपक्ष से हल्फनामा क्यों मांग रही है और सबसे अहम, विपक्ष को मतदाता सूची क्यों नहीं सौंपी जा रही। प्रियंका गांधी ने केंद्र से पारदर्शिता बरतने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा करने की अपील की है। उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो है, उसको ठीक से समझिए थोड़ा। और वहीं अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तहसील के बसथानक क्षेत्र में सड़कें गड्ढों से भर गई हैं, जिससे जनता को भारी परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की उदासीनता को लेकर मनसे और उभाटा सेना ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से हाथों में केले लेकर अधिकारियों को संदेश दिया कि अगर प्रशासन जनता को केला ही देना चाहता है तो जनता सड़क पर उतरकर जवाब देगी। उभाटा सेना के भरत मोरे और मनसे के अनिल गायकवाड़ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के भीतर गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। ये मांग आज की नहीं है, कम से कम 5-6 साल हो गए। कोरोना के बाद कोपरगांव तहसील के बस स्टैंड का उद्घाटन हो गया। ये तो बहुत गलत तरीके से बांधा गया है, लेकिन 5 साल से जब से एसटी स्टैंड का उद्घाटन हो गया तब से ये रोड खराब है, बड़े बड़े गड्ढे। आज हमने अनोखा आंदोलन यहीं पे किया, हम हाथ में केले लेके आए। ये महाराष्ट्र शासन और एसटी महामंडल परिसर, ये जो अधिकारी लोग हैं, ये आंदोलनकर्ता को, जो सामाजिक काम करते हैं उनको, जो प्रवासी है और जो कर्मचारी है उनको हमेशा केले दिखाते। इसलिए हम आज ये मनसे के पदाधिकारी अनिल भाऊ गायकवाड़ और मैं शिवसेना का, हम दोनों लोग यहाँ पे आए, हमने हाथ में केले लेके आए। प्रशासन और ये महाराष्ट्र शासन
हमेशा केले दिखाते, केले लोगों को खिलाते। ये मांग आज की नहीं है, कम से कम 5-6 साल हुए कोरोना के बाद कोपरगांव तहसील के। वहीं सिंधुदुर्ग जिले में दिव्यांग व्यक्ति प्रमोद सोन कुसरे के न्याय के लिए जारी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। शिक्षा विभाग की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ उन्होंने जिला परिषद कार्यालय के सामने बेमियादी आमरण अनशन शुरू किया है। महाराष्ट्र शासन के 9 नवंबर 2021 के आदेश के मुताबिक दिव्यांग उम्मीदवारों को सीधे स्थायी नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन प्रमोद सोन कुसरे को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। वे 3 जनवरी 2023 को कुडाल तालुका के एक माध्यमिक विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और फिर भी उनका जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक का वेतन बकाया है। प्रमोद सोन कुसरे ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता उनका अनशन जारी रहेगा। उनके परिवार के सदस्य भी आंदोलन को आम नागरिकों का समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोग शासन से इस मामले में जल्द संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। तो वही रत्नागिरी चिपलून तालुका के धवन वाले गांव में आज सुबह एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। 68 वर्षीय वर्षा जोशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो उनका शव मिला, जिससे इलाके में भय और गुस्सा फैल गया। पुलिस अधीक्षक नितिन बागटे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुके हैं। डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पर है। प्रारंभिक जांच में हत्या चोरी की नीयत से किए जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन असली वजह और हत्यारों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध पर विशेष ध्यान दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। शहर में इस घटना को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तालुका के हिरपुर गांव में आज सुबह करीब 9 बजे रविंद्र गढ़बैल के विचायत केंद्र के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन संकरी गलियों की वजह से दमकल गाड़ी समय पर पहुंच नहीं सकी, जिससे नुकसान बढ़ गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। तहसीलदार बोबड़े और पटवारी सुरवाड़े ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। खुशकिस्मती से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रायगढ़ जिले के अलीबाग में मनसे ने गुजराती भाषा के बोर्ड लगाने के मुद्दे पर अपनी आवाज तेज कर दी है। कुछ जगहों पर मराठी बोर्ड को गौण मानते हुए गुजराती बोर्ड लगाए जाने के विरोध में मनसे आक्रामक हो गई है। मनसे तालुका प्रमुख सिद्धू महात्रे के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलीबाग के कच्ची भवन में प्रदर्शन किया और 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि गुजराती बोर्ड तुरंत नहीं हटाए गए तो वे काली शाही बोर्ड लगाएंगे। मनसे ने साफ कहा है कि मराठी भाषा का समाज और सम्मान जरूरी है और इसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन महाराष्ट्र में मराठी भाषा की गरिमा बनाए रखने की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।